बच्चों, लास्ट टर्न पर हमने पीएच वैल्यूज़, पीएच का फॉर्मूला, पीएच की परिभाषा, उसके बाद हमने धावन सोडा के बाद हमने बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, ये सब पढ़े थे। अब इसी में ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बाद हम पढ़ेंगे नौसादर। इससे आगे अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही जो अगले टर्न पर हम पढ़ेंगे। ये कम से कम 6-7 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में हमेशा इन 6-7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है जो लॉन्ग बनकर आता है। इसके अलावा इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप भी बनकर आते हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और लिख लिख कर बहुत अच्छे से याद भी करेंगे। अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं आती हूँ कास्टिक सोडे पर। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम, उसका सूत्र, उसको बनाने की विधि और उसका उपयोग लिखो। ठीक है। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में आता है तो आपका लिखने का तरीका यही होगा जो मैंने लिखा है और इसी तरीके से आप एग्जाम्स में लिखेंगे। ये है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र होता है NaOH। नेक्स्ट आते हैं अब इसके बनाने की विधि पर कि इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है। बनाने की विधि में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इसकी थ्योरी को रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें जो आपको रिएक्शंस कराई जाती हैं उनको बार बार लिख लिख कर करके देखना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और आपको साथ साथ ये भी चेक करना है कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आप बैलेंस इक्वेशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, आपको याद रहेगा। इसमें देखो कास्टिक सोडे को कैसे बनाया है। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से कराने पर, किससे कराई है हमने सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया? जल से। क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। ठीक है। रिएक्शन देख सकते हैं 2NaCl + 2H2O इज इक्वल टू क्या बना? 2NaOH + Cl2 + H2। अब इसे अपनी भाषा में ही लिखेंगे। हमें इनके नाम याद होने चाहिए। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? जल। यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल की अभिक्रिया कराने पर क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर, क्योंकि सोडियम क्लोराइड और ये जल है तो इसको बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। जब इसका हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या हो जाता है? उससे सीधा सीधा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन हमें अपनी ईजी से ईजी लैंग्वेज में लिखना है, ईजी से ईजी भाषा में ही बना के लिखना है, ईजी भाषा में ही हमें याद रखना है। और मेन टारगेट है कि हमें रिएक्शन याद रखनी है, उसके बाद हम उसे अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके उपयोग। इसका उपयोग किस किस में करते हैं कास्टिक सोडे का? पहला है साबुन बनाने में, दूसरा है कागज बनाने के उद्योगों में, तीसरा है कृत्रिम रेशे बनाने में और चौथा क्या है? धातुओं से चिकनाई को हटाने में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि नौसादर का रासायनिक नाम, उसका अणुसूत्र, बनाने की विधि, गुणधर्म तथा उपयोग बताओ। नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। इसका अणुसूत्र क्या होता है? NH4Cl। इसको बनाया कैसे जाता है? अमोनिया गैस में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है। NH3 + HCl इज इक्वल टू NH4Cl। नेक्स्ट है इसके गुणधर्म। गुणधर्म कहीं कहीं पर भौतिक गुण, रासायनिक गुण अलग अलग लिखे हैं और कहीं कहीं पर भौतिक गुण और रासायनिक गुण को अलग नहीं लिखा है, उन्हें एक साथ ही लिख दिया गया है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भौतिक गुण क्या है कि यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय क्या है? ठोस है, जो जल में अधिक विलय है। नेक्स्ट क्या है? गर्म करने पर यह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। उसके बाद आते हैं रासायनिक गुण में। अधिक अगर हम इसे गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं इसका मतलब, तो क्या हो जाता है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में ये बदल जाता है। देखो आपने NH4Cl को गर्म किया तो गर्म करने पर क्या हो गया? ये 2 भागों में बट गया, एक तो अमोनिया और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है कि अगर हम
अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बुझे चूने के साथ कराते हैं तो क्या होता है। देखो, जब हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बुझे चूने के साथ, बुझा चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है। एक तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। दूसरा जल, और तीसरा क्या बनता है, अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है, अब आते हैं इसके उपयोग पर। इसका उपयोग किस किस में करते हैं, बैटरी, दवाइयाँ और कपड़ा बनाने में करते हैं, बर्तनों पर कलई करने में करते हैं, अमोनिया गैस बनाने में करते हैं, और उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप सभी इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करेंगे। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं दे रही, आप थोड़ा थोड़ा याद करो। जितनी भी रिएक्शंस हैं, जैसे ये है, अब रासायनिक गुणधर्म में ये आई रिएक्शन, ठीक है, इसको लिख लिख के याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये इस तरीके से आपको दे दी जाए कि क्या होता है जबकि अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बुझे हुए चूने के साथ कराई जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि हर रिएक्शन को आप लिख लिख के कर करके देखें। जैसे ये है आपका ऊपर, ये भी पूछ सकते हैं क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड को अधिक गर्म किया जाता है। तो आपको वहाँ पर ये रिएक्शन करके दिखानी है, और ये रिएक्शन आप तभी कर सकते हैं जब आप इन्हें लिख लिख कर अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपको वो भी याद करने हैं, और पीछे का जितना आपका काम अब तक हो चुका है उसको भी आप रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।